जब अंदर गया हूँ ना तो मुझे वाइब आ रही कि ये शूट की लोकेशन लग नहीं रही। मैंने कहा चलो क्या शायद मैं सुबह जल्दी आ गया इसलिए। अब मैं अंदर गया तो एक अंकल बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और इधर में एक आंटी नमाज पढ़ रही, क्या कर रही है। अब मुझे क्या होगा, अब कुछ होगा मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चा बड़ा क्यूट है, तुम्हें चॉकलेट दी और वापस भेज दिया। जी आ जाए ताबिक। सॉरी, मुझे लगता है ताबिक है ना बहुत सीधे साधे बच्चों वाले, बहुत ऐसे होंगे, कोई शरारत नहीं, गलत साबित करो चलो जिंदगी में। क्यूट सा किस्सा है। हाँ। मुझे याद है बचपन की बात है, मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे। अच्छा। तो जो प्रिंसिपल था हमारे स्कूल का, मेरे दादा कहते थे कि ये इसके जो वालिद साहब हैं वो बार्बर है, नाई है। तो कोई नहीं मानता था इस बात को। तो हमने कहा जी अभी दादा बिला वजह बात कर रहे हैं। तो बाल बहुत लंबे थे, स्कूल वाले कहते थे यार कटवा लो कटवा लो कटवा लो, लेकिन बहुत क्यूट लगता था सबको, तो सब कहते थे नहीं कटवाएंगे। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे ऑफिस में बुला लिया उन्होंने कि बच्चे के बाल बहुत लंबे हैं। तो आई किड यू नॉट, प्रिंसिपल ने खड़े होकर मेरे बाल काटे थे। मेरे स्कूल में तो ऐसे बच्चों की पोनी कर देते होते थे। हमारे सब यहाँ से काटते थे और वो फिर वो जो ना उसको सही करने में भी है ना 4-5 महीने लगते थे। फुल प्याला कट कर दिया। और खैर मुझे पता नहीं प्रिंसिपल को मैं ज़्यादा ही अच्छा लगता था। एक दफ़ा मैंने ऐसी डीवीडी प्लेस, मुझे याद आया, मैंने स्कूल की कैसेट की मैंने ना सारी वायरिंग निकाल दी थी। मैं बड़ा घबरा के चला गया मैं स्कूल के ऑफिस के अंदर कि क्या होगा, अब कुछ होगा मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चा बड़ा क्यूट है, तुम्हें चॉकलेट दी और वापस भेज दिया। वैसे एक बात बताओ, ये ना अगर स्कूल में सख्ती होती है बाल छोटे, या हम मेरे खाला का बेटा था उसके स्कूल में सख्ती थी कि बिल्कुल क्रू कट रखने, और उसके बाद जब वो स्कूल से निकला है तो उसके मेरे और उसके बराबर बाल थे। उसको कोई इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था वो बाल कटवा के। तो मुझे मैं कहती तो तुम कौन सा शैम्पू यूज करते हो, तुम्हारे ज्यादा अच्छे बाल है। उसके बाल लंबे थे इतने यहाँ और मेरे उससे छोटे थे। देखिए कभी कभार ये ट्रॉमा हो जाता है कि आदत इतनी डाल देते ना स्कूल वाले, दिल चाहता है कि अब नहीं कटवाने बाल। ये तो इनके साथ फिर भी अच्छा हुआ था, मेरे स्कूल में लड़कों की पोनी कर देते थे। हाँ। और फिर और बोलते थे पूरा दिन जो है नहीं। मेरा भी ऐसा ही स्कूल था। यस, लेकिन देखो ये जो पीछे वाली पोनी है वो तो फैशन में थी। नो ये और वो बच्चा पूरे स्कूल में घूमता था, सारी क्लास में हेलो करता। 3-4 साल का था मैं तब। ओह माय गॉड। हाँ, हम भी 3-4 के ही थे। अच्छा, लेकिन देखिए शायद आप लोगों को स्कूल में वो पनिशमेंट नहीं मिली होगी। यानी 10th में मेरी बहन को एक टांग पे खड़ा किया था। मैथ्स में वो सही नहीं सम कर पाई। घंटे के लिए? अब 1-1.5 घंटे का पीरियड होता था, अब एक टांग पे वो खड़ी रही और उसका वजन भी ज्यादा था। जैसे आजकल के बच्चों के साथ आप ये ट्रॉमा नहीं दे सकते। हैंड्स अप कर लो, बैठ जाओ। आजकल बहुत सिंपल पनिशमेंट होती है, वो पनिशमेंट चेयर है, वहाँ जाके बैठ जाओ। वाओ, बस एक पनिशमेंट चेयर है, वही इबरत का निशान है, शर्मिंदगी का निशान है कि वो तो ये मैंने भी वो पनिशमेंट चेयर बना। मेरा कोई गेस्ट बदतमीजी करता है उसको मजाक कर रही हूँ जी। आपका अच्छा, मेरी हाँ काफी यूनिक है बाय द वे। अच्छा, शूट की लोकेशन के बारे में। अच्छा हाँ, तो मैं शूट पे जा रहा था। अच्छा, मैंने गूगल मैप ऑन किया हुआ था। अब ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1-2 घर बाद जो है ना लोकेशन पहुंचने वाली, तो मैंने बंद कर दी। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि हम चेक करते हैं कि जिस घर के बाहर बाइक्स लगी हुई है ना, तो लोकेशन शूट की है। अच्छा। अब मैंने गाड़ी दी, हॉर्न दिया, उन्होंने दरवाज़ा खोला। अब गार्ड वार्ड से मैंने गाड़ी अंदर लगा दी। ऑलरेडी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। मैंने बैग निकाला शूट का और मैं अंदर चला गया। अब मैं जब अंदर गया हूँ ना तो मुझे वाइब आ रही कि ये शूट की लोकेशन लग नहीं रही। मैंने कहा चलो क्या शायद मैं सुबह जल्दी आ गया इसलिए। अब मैं अंदर गया तो एक अंकल बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और इधर में एक आंटी नमाज पढ़ रही, क्या कर रही है। अब मुझे समहाउ वाइब आ गई कि मैं शायद गलत आ गया। मैं बाहर आया ना तो वो जितने गार्ड्स वो अलर्ट हो गए। उनको भी एहसास हो गया। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से गया, उनको लगा कोई फैमिली मेंबर हो गया। कह रहे सर आप आए किधर है? मैंने कहा मैं शूट पर। कह रहे कौन सी शूट? मैंने कहा किसका घर है? कह रहे जज का घर है। शुक्र है उसने केस में। अच्छा, वो जो मेरा बैग होता है ना वो भी ब्लैक कलर का होता है, जिसमें ऐसे आपको लगे पता नहीं मैंने क्या रखा। वकालत तो आपने पढ़ी है, लग हो रहे थे। तो बस फिर मैंने कहा कि खामोशी। अच्छा, उनकी तरफ से भी गलती हो गई, तो वो कह रहे हैं सर आप खामोशी से निकल जाए। तो ये एक फनी घर की मालकिन नमाज में बिजी थी, वो टीवी देखने में जज साहब, वरना किसी केस में अंदर होते। मैं भी अंदर होता, उनके गार्ड्स भी अंदर होते। इतने सारों को ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये फनी कुछ था।